सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं हाँ वरुण शुक्ला। ਅੱਜ थोड़ी खास मुलाकात करावांगे कन्हैया मित्तल जी ਦੇ ਨਾਲ। सर बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय सिया राम। सर थोड़ा ਹੁਣੇ ਭਜਨ ਆਇਆ, थोड़ा लेटेस्ट ਤਾਂ नहीं कह सकते, थोड़ा टाइम ਹੋਇਆ ਹੈ जी। ਭਜਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ पूरी दुनिया ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਜਨ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਜਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ इस बारे थोड़ी जानकारी दो, ये भजन लिखिया किमें थोड़े दिमाग दे विच आया? देखिए, इस भजन को सही मायने में तो राम जी ने ही मेरी झोली में डाला जी। किसी को भी चुन सकते थे वो जी। माँ सरस्वती तो सबकी है जी। कोई भी गा सकता था इसको, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरी भावनाओं को प्रभु ने समझा होगा कि हाँ ये मेरे हित की बात करता है, मेरे लिए बात करता है, दिल से बात करता है जी। तो ये भजन इसकी झोली में डालना चाहिए। और ये छत्तीसगढ़ में, मैं पुनः बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में लिखा गया जी। लगभग 6 दिसंबर का समय था और वहाँ राम मंदिर के बाहर कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि हम राम को ले आए जी। मैं बोला यार जब ये राम को ले आए तो फिर बाकी जगह भी ऐसे नेता होने चाहिए जो राम को लेकर आए। और उस मंदिर के ऊपर भगवे झंडे थे, तो मैंने अगली लाइन वही लिखी कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे जी। तो सर इस भजन से थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई। ओपोजिशन के लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी का एजेंडा है, बीजेपी लिए काम करते हैं और बीजेपी लिए ही इन्होंने भजन गाया, और या आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने इसको कैश कर लिया। तुसी किमें देखते हो सर? देखिए, मैं सिर्फ इतनी सी बात जानता हूँ, मैंने ये योगी जी के लिए लिखा था जी, और योगी जी जीत गए तो मेरा गाना सफल हो गया जी। और इस गाने ने बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन काम किया यूपी के अंदर। जो न्यूट्रल हिंदू था, जिसको समझ नहीं आ रही थी कहाँ जाऊँ, कृष्ण के पास, कृष्ण की बात करने वालों के पास जाऊँ कि राम की बात करने वालों के पास जाऊँ जी। लेकिन उन्होंने समझा कि जो संत हमारे लिए बैठे हैं वो हमारे काम आएंगे, और भव्य प्रचंड उनको बहुमत देके फिर से जिताकर यूपी का मुख्यमंत्री बनाया। लोगों को, लोग इस बात को राजनीति की तरफ ले जाते हैं कि देखिए एक राजनीतिक दल को जिता दिया तब ये भजन काम आया, ऐसा नहीं है। ये भजन पर थोड़ा जिहड़ा भजन है हर एक पार्टी हर एक जगह बजे, आप कह ही नहीं सकते कोई ऐसी था ही नहीं थी वो बीजेपी का स्टाइल होगा साहब, उनको लगा होगा कि हाँ ये गाना काम करेगा जी। तो हर जगह आज भी चलता है, कर्नाटक में भी चला है ये और तुसी योगी जी का नाम भी लिया। हाँ नहीं, योगी जी हमारे गुरु हैं, और जब जीते तो सबसे पहले मुझे बुलाया मिलने के लिए जी 10 मार्च को, और जो प्रधानमंत्री जी ने उनको दिया राम मंदिर जन्मभूमि के पूजन के समय जी, उन्होंने वो मुझे दिया जी कि मैं आपको और कुछ नहीं दे सकता, आप ये ग्रहण कीजिए। बड़ा ध्यान रखते हैं पंजाब का वो, पंजाब के हर टॉपिक पे उनकी नज़र है जी, और पंजाब को प्यार भी करते हैं। करांगे पर पंजाब की गल भी करांगे, पहले भजन की गल कर लिए। कन्हैया जी ये तो नहीं है कि तुम बीजेपी लिए काम करते हो, एवं तो कुछ? मैं तो साहब उसके लिए काम करता हूँ जो राम के लिए काम करता है। मैंने गाया था अभी, ना फूल के बंदे हैं ना हाथ के बंदे हैं जी, जो राम के बंदे हैं हम उनके बंदे हैं। अगर मैं भाजपा के लिए काम कर रहा होता तो फिर मैं कांग्रेस की बात क्यों करता, ना मैं आम आदमी की बात करता। मुझे किसी का डर थोड़ी ना है। जे पंजाबी च कहते थोड़ा भजन सुन के कुछ सैकुलर पार्टियां या सैकुलर नेता हैं, उन्होंने बड़ा नाराज़गी हुई कि ये बीजेपी का भजन है। रीसेंटली पंजाब की घटना करिए तो तुसी भजन गा रहे हो तो कांग्रेसी कौंसलर बीजेपी शामिल हो रहे हैं, वो भी रो के, एक किड्डा बड़ा तुसी देख सकते हो। अमूमन देखिए, जब हम भजन गाते हैं तो बहुत सारे लोग खाटू श्याम जी को चले जाते हैं जी, जो नहीं जानते खाटू श्याम जी को वो वहाँ चले जाते हैं जी। तो ये उनके मन की मनोस्थिति होती है। अब वो वहाँ बैठी हैं, उसके पास देने के लिए क्या है राम जी को जी, राम जी को देने के लिए क्या है? अपना पद था। अगर आपको इस दूसरे नजरिए से देखें तो राम जी को देने के लिए उनके पास क्या था? उनका पद था, वो भी उन्होंने दे दिया कि लो प्रभु राम आपकी शरण में देती हूँ। तो ये भावनाओं से जुड़ी चीज़ें हैं, इसको राजनीतिकरण, हर चीज़ का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए जी। तो कन्हैया जी सानू एक होर गल दा जवाब दो, जो तुसी पंजाब दे विच अपना जागरण करते हो तो अमूमन सुनी सुनाई गल है, सानू कन्फर्म कर दिओ कि तुसी जो जागरण वाली थां दे नज़दीक गुरुद्वारा हुंदा है, उसते भी लाइटां ला के शंगार दिओ, इस च कितनी सच्चाई है?
नहीं, ये मैं उनको बोलता हूँ जो भी कार्यक्रम करवाते हैं कि अगर वहाँ नज़दीक में गुरु घर पड़ता है तो आप वहाँ पर भी लाइटें लगवाएं। अगर मान लो सड़क पर लाइटें लगवाई है और बीच में गुरु घर पड़ रहा है और सड़क से लाइटें जा रही है और गुरु घर पे लाइट नहीं है तो वो शोभा नहीं देता जी। वो मैं सबको बोलता हूँ पंजाब में, अभी जहाँ भी पंजाब में जागरण हो रहा है हर जगह लगाते हैं, वो लगाना चाहिए साहब। भगवान थोड़ी ना हमसे अलग है, हमने किया है अपने आप को अलग, सब बराबर है, कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल 2024 नड़े आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी लिए गाना लिखोगे, कोई भजन लिखोगे? 2 लाइनें मैं सुना देता हूँ आपको। जी बिल्कुल, उस तरीके का कुछ लिखेंगे जी। भगवाधारियों का अंदाज निराला है, भगवाधारियों का अंदाज निराला है, पीएम चाय वाला है, सीएम गाए वाला है। कुछ ऐसे आएंगे साहब, मुस्कुराने लग जाते हैं लोग। बिल्कुल, किमें तुसी ये किमें आमद हुंदी है, किस तरह बना देंगे हो तुसी? देखिए तो सच्चाई है। अब मुख्यमंत्री जी गाय को बड़ा प्यार करते हैं और पीएम साहब को सारी दुनिया बोलती चाय वाला, तो चाय को हमने गाय से कर दिया। योगी जी के शासन को यूपी किमें देखते हो, तो प्रधानमंत्री के शासन को पूरे हिंदुस्तान से? देखिए, प्रधानमंत्री राज्य को तो राज्य के मुख्यमंत्री ही चलाते हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री तो सेंटर में बैठ के प्रदेश के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवा सकते हैं जी। जिस प्रकार कोविड में वैक्सीन चाहिए थी तो राज्यों ने नहीं बनाई, सेंटर ने बनाई और राज्यों को भेजी, लगाई तो राज्यों ने ना। बिल्कुल, तो एक दूसरे के पूरक हैं। देश का एक वो सीट है प्रधानमंत्री की जो पूरे देश को एक रिप्रेजेंटेटिव है पूरे विश्व के लिए। लेकिन राज्यों को तो राज्यों के मुख्यमंत्री चलाते हैं। अब मान लो पंजाब के अंदर भगवंत मान जी हैं तो सारी जिम्मेवारी तो उन्हीं के ऊपर है ना। बिल्कुल, तो अब वो चलेगी कैसे, वो भगवंत मान जी ने देखना है। तो यूपी के अंदर तो जिस प्रकार का शासन महाराज जी चला रहे हैं उसके लिए तो प्रधानमंत्री जी भी उनकी तारीफ करते हैं, हर बंदा तारीफ करता है। बिल्कुल, तो सांच को आँच नहीं होती। और जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी देश के लिए काम कर रहे हैं, आज तक एक छुट्टी नहीं ली साहब उन्होंने। और कौन सा परिवार है, बड़े बड़े नेता जो कुर्सी पे आते हैं तो उनके कई टब्बर सुधार देते हैं, वो कई जून सुधार देते हैं, उनके फूफे चाचे ताए नाने सब पैसे वाले हो जाते हैं, बढ़िया तरीके से जीने लग जाते हैं। एक ये भी प्रधानमंत्री है जिसका भाई अभी भी किराने की दुकान करता है, हाँ कहीं बैठे हैं। माँ अभी उनकी गोलोक में प्रस्थान किया। किस प्रकार प्रधानमंत्री योगी जी की भैन की भी तस्वीरें बाहर आनी है, वो भी एक सिंपल घर के विच रह रहे हैं। फिर बताइए, आज तक उन्होंने दोबारा घर जाकर नहीं देखा, कभी बात नहीं करी। किस तरह वो यात्रियों को, हेमकुंड साहब के यात्रियों को चाय पिलाती है। ये भावनाएं क्या आपको नहीं छोड़ती? नहीं, मैं तो स्टार्टिंग के बीच किया कि हर एक हिंदू थोड़ा भजन के बाद नहीं, एक पत्रकार को हम हटा दें, एक पत्रकारिता को हम हटा दें जी। हम है तो इंसान ही ना। बिल्कुल, क्या भावनाएं नहीं छूती? मैं गाता हूं तो मेरे गायन में छलक गई वो। तो हम सबका फर्ज बनता है सही चीज को आगे लाने का। लोगों तो इलेक्शन के टाइम थोड़ा भजन आया और भजन हर एक रैली, हर एक मंदिर, ऐसी कोई जगह नहीं थी जैसे शादियों में बजा। बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसा काम करने की भगवान ने आमद बख्शी, भगवान ने मुझे कृपा करी और मैं कर रहा हूँ निरंतर। आज भी उस भजन का ऐसा जादू है साहब, मैं जहाँ भी जाता हूँ उसके बगैर मुझे आने नहीं देते। 2 शब्द 10.5 का अनुरूप एक नया भजन आ रहा है मेरा, उसके साथ ही हमने एक और लिखा था जी, वो सुनाता हूँ। आओ सारे हिंदुओं अब जग जाए, ऐसा ना हो कोई आके हमें ठग जाए। जो राम का वही काम का, जो राम का वही काम का, हम लहराएंगे भगवा, बस लहराएंगे भगवा, अब लहराएंगे भगवा, अब लहराएंगे भगवा। कन्हैया जी थोड़े गाने में बहुत सवाल हैं। कौन ठग रहा है हिंदुओं? देखिए, हिंदुओं को वही ठग रहा है जो बात करते हैं हिंदुज्म की, खुद हिंदू होकर क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करते हैं। अगर किसी गांव का विधायक हिंदू है और उसके गांव के अंदर क्रिश्चियन बनते जा रहे हैं, धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो काय का हिंदू है साहब? उसको मेहनत करनी चाहिए, देखना चाहिए वो क्यों हो रहा है, कौन सा धर्म छोटा बड़ा है। हमने तो कभी नहीं कहा क्रिश्चियन धर्म छोटा है जी। उसको कैसे कैसे धर्म परिवर्तन हो गया साहब? तो हिंदू ठगा नहीं हुआ यहाँ। छोटे छोटे गाँव के अंदर
गरीब बच्चों को पैसा देके नशे की लत लगाकर, या नशा लगा हुआ है जिसको, उसको पैसा देकर, उसको झांसा देकर कि तुम अंग्रेज हो जाओगे, तुम्हारा वीज़ा लग जाएगा, तुम बाहर जल्दी चले जाओगे, तो क्या वहाँ के नेता का नहीं बनता उसका? तो लगता है कि योगी जी इस चीज़ से मोदी जी रोक रहे हैं, काम कर रहे हैं? बिल्कुल काम कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे साहब। उत्तराखंड में देखिए आप, उत्तराखंड में धामी जी की सरकार है और उन्होंने धर्मांतरण के ऊपर कानून लेकर आ गए वो जी, कि कोई जबरदस्ती पकड़ा गया पैसे देते हुए करता हुआ, उसी समय 10 साल की सजा है उसको। अखिलेश जी भी भजन लिखूंगे तुझे, अखिलेश यादव दिले साहब अगर वो कुछ करेंगे कोई अयोध्या के लिए या किसी के लिए तो हम लिख देंगे। उन्होंने पीछे किया कि मनु कृष्ण जी सपने से आए कि मैं जित रहे हैं, वो तो रात शाम सपने में आए धैया पी गए सारा रा 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 रा। एक पंथ का होना चाहिए हमें, एक संत का होना चाहिए, एक भगवंत का होना चाहिए, एक हनुमंत होने चाहिए। तो उस पहलू के अंदर जब हमारे महाराज जी उत्तर प्रदेश में हैं तो हम सक्षम हैं, हमें और कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है। मेरी तमन्ना सर एक बार भजन जरूर सुनाओ सर भगवान। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। योगी जी आए हैं, योगी ही आएंगे, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साडे नाल गलबात करते। थैंक यू सो मच। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਧੰਨਵਾਦ।